हमें तो नहीं कहीं लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री में कोई फ़र्क है। दोनों की एक ही केमिस्ट्री है और वो केमिस्ट्री है भाजपा विरोध की राजनीति। देखिए, नीतीश कुमार किसी के साथ रहें लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत हैं, उनकी एक अपनी छवि है, ठीक है। कभी दोस्त के साथ फिर वो शत्रुता करते हैं, फिर साथ होते हैं, फिर अलग होते हैं। ये बिहार का तो उदाहरण है कि भाजपा के साथ उन्होंने दोस्ती की, फिर दोस्ती तोड़े। लालू जी से दोस्ती थी, दोस्ती तोड़े, अलग हुए जी। और फिर लालू जी के साथ हुए, उसी तरह से बीजेपी के साथ हुए नीतीश जी। तो मतलब नीतीश जी का ही इधर से उधर होना, जिसको आप कहिए कि कभी राजद नहीं कहा था कि वो पलटी मारते हैं। हाँ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खिड़की खुला होने की बात अब इस बार नहीं की उन्होंने। जी। ये पिछली और जो दौरा था उनका, उस सभा में उन्होंने बात की थी। तो कितनी बार कहेंगे कि भाजपा का दरवाजा बंद है किसी के लिए? ये बात कोई दोहराना मुनासिब नहीं था। अब उसके रणनीतिकार हैं अमित शाह, लेकिन नीतीश कुमार पर भी हमला उसी ढंग से कहा और जो कंट्राडिक्शंस हो सकता है उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई आप तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत है? आरजेडी और जेडीयू के बीच की केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत है? और फिर क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं? इसकी चर्चा हमने कल भी की। लगातार इस पर बात हो रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़ेंगे, मौजूदा गठबंधन को छोड़ेंगे। अमित शाह कहकर गए। क्या ये इसको सामान्य तरीके से एक राजनीतिक बयान के तौर पर लिया जाना चाहिए या वाकई अंदर अंदर कुछ चल रहा है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। और सर, अमित शाह कह रहे हैं, कल चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ेंगे और तमाम तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं, वाकई क्या लालू यादव और नीतीश कुमार या जेडीयू आरजेडी के बीच की केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत है? कुछ ऐसा अंदर अंदर चल रहा है जिसको लेकर कहा जाए कि चीजें सामान्य नहीं रही अब? नहीं, हमें तो नहीं कहीं लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री में कोई फ़र्क है। दोनों की एक ही केमिस्ट्री है और वो केमिस्ट्री है भाजपा विरोध की राजनीति। इसी मुद्दे पर साथ हुए हैं। ये पहले से अलग है कि लालू जी कांग्रेस से ज़्यादा करीब रहे हैं और अब नीतीश कुमार की नई दोस्ती हुई है। पिछले साल के अगस्त महीने में जो बिहार में एक राजनीतिक तस्वीर बदली और भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश जी इधर आए, लालू जी के साथ आए, तो केमिस्ट्री तो यही थी। इसलिए कि भाजपा से उनकी नज़र में नीतीश कुमार को लगा कि चिराग पासवान, जो पिछला विधानसभा चुनाव की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि कहीं न कहीं चिराग का तो बिल्कुल स्पष्ट घोषणा था कि वो नीतीश के खिलाफ, उनको सत्ता से हटाने के लिए उस सरकार को के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था। और चिराग का भी अपना डर था कि उनके पिताजी की जो राजनीति थी उसको नीतीश कुमार ने ऐसी-तैसी तहस-नहस करने की कोशिश की। जब कोई चाहे काउंसिल में हो या विधानसभा में लोजपा का विधायक सदस्य रहता, उसको मिला दिए और असेंबली काउंसिल में वर्चुअली लोजपा का अस्तित्व समाप्त ही कर दिया नीतीश कुमार। तो इस कारण से जब चिराग ने अपने पिताजी के साथ जब वो थे, तभी विरोध की राजनीति शुरू कर दी थी। अब जो केमिस्ट्री अभी लालू और नीतीश जी की केमिस्ट्री में, मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव आया है। और ये दोनों अलग-अलग दल के नेता हैं, दोनों अलग-अलग पार्टी है, साथ मिले हैं तो मुद्दा एक है, लक्ष्य एक है। तो केमिस्ट्री बदलने की बात जो अभी जैसी बात लोग सोच रहे हैं, तब तो अभी लोकसभा का चुनाव होना है अप्रैल मई में। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि अगस्त महीने से जब से नीतीश कुमार अलग हुए, तब से बीजेपी के खिलाफ बिहार में तो 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में राजद को पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में कोई एक सीट जीत नहीं मिली थी। अब जब और नीतीश कुमार 16 सीट जीते थे जब वो बीजेपी के साथ थे। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती है कम से कम वो जीती हुई 16 सीटें हैं उसको बरकरार रखना। और लालू जी इस बार फिजिकल प्रेजेंस इस चुनाव में है, पिछले लोकसभा के चुनाव में उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं था और अब पूरे रॉ में अब दिख रहे हैं, स्वस्थ भी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि इधर हाल के दिनों में उनकी जो राजनीतिक बयानबाजी हुई, उन्हें तो कहा, अभी पहली मीटिंग में कहा लालू जी ने कि अब वो फिट हो गए हैं, अब वो नरेंद्र मोदी को फिट करेंगे, कहिए दुरुस्त करेंगे और उनके खिलाफ करेंगे। और इधर कुछ उनकी गतिविधि भी जिस ढंग से हो रही है, तो
केमिस्ट्री लालू जी और नीतीश जी में कोई बिगड़ी है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन कुछ बयान ऐसे हुए हैं तो जो बयान की कुछ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जी देखिए, नीतीश कुमार किसी के साथ रहें, लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत हैं, उनकी एक अपनी छवि है, ठीक है। कभी दोस्त के साथ फिर वो शत्रुता करते हैं, फिर साथ होते हैं, फिर अलग होते हैं। ये बिहार का तो उदाहरण है कि भाजपा के साथ उन्होंने दोस्ती की, फिर दोस्ती तोड़े। लालू जी से दोस्ती थी, दोस्ती तोड़े, अलग हुए जी और फिर लालू जी के साथ हुए। उसी तरह से बीजेपी के साथ हुए नीतीश जी। तो मतलब नीतीश जी का ही इधर से उधर होना, जिसको आप कहिए कि कभी राजद ने ही कहा था कि वो पलटी मारते हैं और क्या-क्या उस समय बातें हुई थी। लेकिन इधर अभी हाल के घटनाक्रम में कुछ हुआ है जिसके कारण ऐसी चर्चा आप आज कर रहे हैं कि केमिस्ट्री बिगड़ी है, तो केमिस्ट्री नहीं बिगड़ी है। जी भाजपा के विरोध में लालू जी का खुला एजेंडा है, वो राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के भरोसेमंद पहले से ही मित्र हैं। और नीतीश जी भी कहा करते थे, जब वो अलग हुए तो उनका था कि बगैर कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता की कोई बात करना बेईमानी होगी। कांग्रेस के बगैर तो कांग्रेस के साथ रहना, तो नीतीश जी की भी तो केमिस्ट्री कहाँ बिगड़ी है दोनों की। अब तरीका कुछ बयान, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब आईएनडीए बना, तो आईएनडीए बना तो उस समय ये चर्चा आई कि नीतीश जी आईएनडीए के नामकरण के खिलाफ थे, तो नाराज होकर उस बैठक से चले आए थे, ये चर्चा थी। फिर इधर कुछ और बयान आया। अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि राष्ट्रपति ने अभी भोज का आयोजन किया था, नीतीश जी उसमें चले गए। बहुत चर्चा है उस हाँ, चीज की। उसकी चर्चा हुई कि कांग्रेस से असहज भी हुई और लगा कि नीतीश जी फिर जाएंगे क्या उस पाले में। आपको याद होगा पिछली बार भी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन किया था, प्रधानमंत्री ने दिया था। और उसी दिन सोनिया गांधी के घर भी नेताओं की भोज थी, यूपीए नेताओं की, तो नीतीश जी उसमें नहीं जाकर वहाँ गए थे। तो और उसके बाद फिर बिहार में कुछ एक राजनीतिक बदलाव आया। ये अपने सहयोगियों को टेंशन क्यों दे देते हैं नीतीश कुमार? देखिए, सब कुछ के अलावा नीतीश कुमार, जैसा मैंने कहा, कुछ मन मर्जी से चलने के ये उनकी पहचान है। 2 राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वो थे कि जिस फोल्ड में और उसके खिलाफ सपोर्ट उन्होंने किया था, तो वो आप याद कीजिए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई तो उसमें भी नीतीश कुमार का स्टैंड, जो अभी सारे आईएनडी के दलों ने विरोध जताया, लेकिन नीतीश जी ने इसका विरोध नहीं किया, कहा कि अच्छी बात है, हो जाए। लगे हाथ आज उन्होंने, भी हाँ, उन्होंने आज भी कहा है उन्होंने कि कहा। बिल्कुल आज हो तो जाना, उन्होंने कहा कि लोकसभा हम का तैयार चुनाव हैं। के बारे में वो कहते हैं जी कि लोकसभा का चुनाव वो पहले होगा, ऐसी बात ममता बनर्जी ने भी की थी। पूरे देश में करा ले हाँ, चुनाव। पूरे देश में तो चुनाव तो लोकसभा का पूरे देश में होगा और वो अप्रैल मई में चुनाव तय है। लेकिन ये बात नीतीश जी ने ही कही कि पहले लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि लोकसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। अब रही बात कि अमित शाह आए अभी जोगबनी की बैठक में, उन्होंने कह दिया कि बिहार में जल्दी चुनाव होगा। विधानसभा हाँ, के। विधानसभा के, बिहार में जल्दी चुनाव का मतलब विधानसभा का ही हाँ। चुनाव होगा, जो चुनाव नवंबर 2025 में तय है। जी तब ये चर्चा होने लगी क्या असेंबली चुनाव पहले हो जाएगा। तो असेंबली, देखिए, मैं मानता हूँ कि अमित शाह ने अभी जो खासकर झंझारपुर की जनसभा में जो चुनावी शंखनाद किया, लालू जी पर ज़्यादा हमला का बोला उन्होंने, जी लेकिन नीतीश कुमार भी निशाने पर थे। जी और देखिए, अब ये दोनों सहयोगी दल हैं, इसमें कंट्राडिक्शन, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, यही तो विरोधी का काम होता है। एक बात इसमें जी और मैं कहता हूँ, अभी उन्होंने कह दिया तेल पानी जैसा ये दोनों का जदयू राजद का मिलन है, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो आप बताइए, कोई विरोधी क्या कहेगा कि दोनों जिस तरह से राजद और ये भाजपा और जदयू की दोस्ती थी, क्या वैसी दोस्ती, ऐसा कहेंगे ना अमित शाह? वो तो कहेंगे कि 2 विपरीत धारा का विचारधारा वाले मिलन है, लोग। हाँ। विचारधारा वाले मिलन है, तो तेल पानी का मिलन है। ये मैं मानता हूँ, ये कह के कहीं न कहीं हमला भी है और कंट्राडिक्शंस क्रिएट करना है इसको। हम इसको इस रूप में नहीं मानते हैं। अब इसको मीडिया के लोग अभी माने लगाने लगे कि कहीं सॉफ्ट हो गए अमित शाह, और वो फिर ऑफर दे रहे हैं कि भाई ये पानी खिड़की और खुली है, हाँ, दरवाजा खुला है। दरवाजा और खिड़की खुला होने की बात अब इस बार नहीं की उन्होंने। जी ये पिछली और जो दौरा था उनका, उस सभा में उन्होंने बात की थी। तो कितनी बार कहेंगे कि भाजपा का दरवाजा बंद है किसी के लिए? ये बात कोई दोहराना मुनासिब नहीं था। अब उसके रणनीतिकार हैं अमित शाह, लेकिन नीतीश कुमार पर भी हमला उसी ढंग से कहा। और जो कंट्राडिक्शंस हो सकता है उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई आप तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। फिर कहा कि लालू जी चाहते हैं अपने बेटा को सीएम बनाना। ये सब तो कहने भर की बात होती है।